तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंटीथेसिस। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एंटीथेसिस यानी क्या होता है। दोस्तों एंटीथेसिस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है अपोजिट या फिर कॉन्ट्रास्ट। जब आप दो बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ को एक ही सेंटेंस में रखते हो तो उसे एंटीथेसिस कहा जाता है। ये टेक्निक किसी भी राइटिंग या फिर स्पीच को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देती है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट को क्लियरली दिखाती है। दोस्तों एंटीथेसिस का पर्पस सिंपल है। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को एक दूसरे के सामने रखकर उनका कंपैरिजन करता है। ये हमारे आइडियाज़ के डिफरेंस को ज़्यादा प्रोमिनेंट बना देता है और रीडर या फिर लिसनर की अटेंशन को कैच करता है। तो दोस्तों ये तो हमने ब्रीफ में समझा कि एंटीथेसिस यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख के इसे अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये जो फेमस लाइन है वो हमारे पोइट एंड राइटर चार्ल्स डिकेंस द्वारा दी गई है जो कि उनके टेल ऑफ टू सिटीज़ इस राइटिंग से ली गई है। यहाँ पर बेस्ट और वर्स्ट दो अपोजिट कंसेप्ट को एक ही सेंटेंस में रखा गया है। ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दिखाता है कि वक्त में दोनों ही एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वर्स्ट एंड बेस्ट दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारे टाइम में होती है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये फेमस लाइन जो है वो विलियम शेक्सपियर ने अपने हैमलेट इस प्ले में दी थी, जिसका मतलब होता है कि जीना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर टू बी और नॉट टू बी को कंपेयर किया गया है जो कि दोनों बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट है। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। ये जो फेमस लाइन है वो पैट्रिक हेनरी द्वारा कही गई है। यहाँ पर जो है वो लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और डेथ का मतलब होता है मौत। इन दोनों ही चीज़ों को यानी कि आज़ादी और मौत को एक साथ रखा गया है जो कि दो बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ है, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है। इस सेंटेंस में ये दिखाया गया है कि व्यक्ति के लिए दोनों ही एक्सट्रीम्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, बेटर टू रीन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। ये जो फेमस लाइन है वो जॉन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट इस राइटिंग में दी थी। इस एग्जाम्पल में रीन इन हेल का मतलब होता है नरक का राजा बनना या फिर नरक में राजा बनना, और सर्व इन हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में सेवा करना। इन दोनों ही आइडियाज़ को जो है वो कंट्रास्ट किया गया है। ये अपने आप में एक डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट को कन्वे करता है जहाँ पर इंसान अपनी चॉइसेस को कंट्रास्ट कर रहा है, यानी कि कंपेयर कर रहा है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो ये जो फेमस लाइन है वो बाइबल से ली गई है। तो यहाँ पर मैनी एंड फ्यू को कंट्रास्ट किया गया है जिससे ये मैसेज कन्वे होता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत से लोगों को मिलती है लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था एंटीथेसिस। आपने देखा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी स्पीकिंग को या फिर हमारे आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती है जब भी हम दो अपोजिट आइडियाज़ को सेंटेंस में रखते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करता है, आपके मैसेज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल बनाता है। अगर आप अपनी राइटिंग या फिर स्पीकिंग में अपने आइडियाज़ को कॉन्ट्रास्ट करके ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो एंटीथेसिस एक पावरफुल टूल है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि एंटीथेसिस यानी क्या होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।